हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को सीखने वाले हैं, जिनके ऊपर मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक ताकि आपकी कोई भी ट्रिक मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उखाड़ते हैं आज के क्वेश्चंस को। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 दे रखा है और उनके व्यय का अनुपात है 9:5। यदि वे क्रम से 2600 और 1800 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय बतानी है कितनी होगी। देखो भाई, इसको हम कैसे ट्रिक से उड़ा सकते हैं। यहाँ पे पहले उनकी आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। और जो उनके खर्चे का अनुपात है यानी कि उनके व्यय का अनुपात है वो कितना है, 9:5 है। अब यहाँ पे आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, 9×3 = 27। तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है। तो 2 यूनिट जो हो जाएगी इक्वल होगी किसके, यहाँ पे 2600 और 1800 रुपये दोनों बचा रहे हैं, तो इन दोनों का आप डिफरेंस कर दो। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये 800 रुपये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 से 5 हो रहा है, मतलब 4 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4 की गुणा कर दो। तो यहाँ से 1 यूनिट मेरे भाई आ जाएगी 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1600। अब हम आराम से उनकी आय निकाल सकते हैं। तो 5 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी भाई, 16×5 = 80 यानी कि 8000। और 3 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी भाई, 16×3 = 48। तो 8000 और 48 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात क्रम से 6:5 है। यदि 8 और लड़कों को कक्षा में शामिल होते हैं और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं तो संबंधित अनुपात कितना हो जाता है, 11:7 हो जाता है। तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, मतलब प्रेजेंट में लड़के कितने हैं वो बताना है। तो देखो भाई, पहले कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। और अब कितना हो गया, 11:7 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे 8 लड़कों को जोड़ा गया है और 2 लड़कियों को इसमें से निकाला गया है। तो पहले ऊपर जो यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं इनका करो क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस। तो 7×6 = 42, 11×5 = 55, 55 में से 42 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे भाई, 13 यूनिट बच जाएंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, 8×7 = 56 और 11×2 = 22। इनको ऐड करो, 56 में 22 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट मेरे भाई कितनी आ रही है, 6 के बराबर आ रही है। तो पहले कितने थे, 6 रेशियो था लड़कों का, 6 चंक कितने हो जाएंगे, 36। और फिर बाद में 8 और ऐड कर दिया तो 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन के बीच का अनुपात कितना था भाई, 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनका व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनके टोटल वेतन दे रखा है 4300 रुपये, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताना है कितना हो जाएगा। देखो, एक साल पहले अगर बात करें लक्ष्मण और गोपाल का, तो उनका रेशियो कितना था वेतन का, 3:5 था। उसके बाद उनका अलग अलग इंडिविजुअल, अगर लक्ष्मण की बात करें तो उसका कितना हो गया, 2:3 हो गया। अगर गोपाल की बात करें तो उसका कितना हो गया, 4:5 हो गया। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि जो लक्ष्मण है उसका 2:3 हुआ तो कितना गुना बढ़ गया, 1.5 गुना बढ़ गया। उसके बाद जो गोपाल है उसका कितना गुना बढ़ रहा है भाई, इसका गुना बढ़ रहा है 1.25। ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम केवल लक्ष्मण की बात करेंगे तो उसका 3 से कितना गुना बढ़ा है, 1.5 गुना, यानी कि 3 इंटू कितना हो गया, 3/2 हो गया। गोपाल के साथ कितना आएगा, गोपाल का अगर 5 है तो उसका कितना गुना बढ़ा भाई, 5/4 गुना बढ़ गया। ठीक है, बस इतना लिखना था, आगे क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 3×3 = 9, 18 यानी कि 18 रेशियो कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। अब ये दोनों की आय का अनुपात आ गया है। जबकि टोटल जो उनका दे रखा है वेतन वो कितना दे रखा है, 4300 दे रखा है। और 18 और 25 कितना होता है भाई, 43 यूनिट हो जाएगी। तो 43 यूनिट से मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का 100 आ रहा है। तो लक्ष्मण का निकालना है, लक्ष्मण का रेशियो कितना है, 18 है। तो 18 × 100 यानी कि 1800, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है 3:4 के अनुपात वाली दो संख्याओं में क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि उनका अनुपात 4:5 हो जाए। देखो भाई, कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। इसमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे उनका अनुपात कितना हो जाए, 4:5 हो जाए। देखो, करना कुछ नहीं, इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5 से 15, 4×4 = 16, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब नीचे देखेंगे 4:5 में डिफरेंस कितना, 1 का है। 1 से इसको भाग दे दो, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन है ये पिछले वाले के जस्ट ऑपोजिट है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब इसमें हम घटा रहे हैं। यहाँ पे रेशियो कितना है, 19:23 है। इसमें से क्या घटा है जिससे रेशियो 3:4 हो जाए। तो देखो भाई 19:23 है, इसमें से क्या घटाना है यानी कि 3:4 इसको हमें करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, और 23 या 69 होते हैं, 19 चौका 76 होते हैं। तो 76 में से 69 बजाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 7 बच जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 3 में से 4 का डिफरेंस यानी कि 1 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटा रहे हैं और दूसरी में 2 जोड़ रहे हैं तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताना है कितना होगा। देखो भाई रेशियो पहले कितना दे रखा है, 2:3। करना कितना है उसका, 1:2 करना है। अब पहले में से 2 को घटा रहे हैं और दूसरे में 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 और 2 4 यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 और 2 की 2 में, तो 4 यानी कि 2 में से 4 जाएंगे, माइनस के 4 है तो 6 हो जाएंगे। तो 1 यूनिट मेरे भाई 6 के बराबर आ रही है। तो 1 यूनिट 6 के बराबर है तो टोटल सम निकालना है। यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी है, 3 और 2 5 है। तो 5 6 30 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है और उनकी बचत का अनुपात, बचत दे रखी है क्रम से 2000 और 1000। तो क्रम से ए और बी की आय बतानी है कितनी होगी। देखो भाई ऊपर कितना रेशियो दे रखा है, आय का 3:2 है और उनका जो व्यय का रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। तो ऊपर अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आय का रेशियो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2×3=6:4 और नीचे कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ से 4 से 3 में 1 यूनिट का डिफरेंस है, 6 से 4 में 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है, 1000 रुपये को, और जो 2 यूनिट का है वो 2000 रुपये को क्रिएट कर रहा है। तो 1 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 1000 के बराबर हो जाएगी। तो उनकी आय बतानी है तो भाई आय ए की 6 यूनिट है तो 6000 हो जाएगी, बी की 4 यूनिट है तो 4000 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4000, 6000 और 4000। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कर्मचारी की संख्या 3:2 के अनुपात में कम की जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। ऐसा करने से कंपनी को 1200 रुपये की बचत होती है। तो वेतन पर प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले कंपनी का कितना खर्चा होता था। तो देखो कैसे करेंगे भाई इसको, यहाँ पे इनिशियल कितना है, 3:2 है। जो उन्होंने कर्मचारी की संख्या को कम कर दिया, मतलब 3 से 2 कर दिया। उनका वेतन 4 से कितना बढ़ा दिया भाई, 5 बढ़ा दिया। ठीक है भाई, तो ऐसे करने से 12,000 रुपये की बचत कर रही है कंपनी, यानी कि पहले 4 थी, अब 12 यूनिट थी और बाद में कितनी होगी, 5 दूनी 10 यूनिट होगी। तो इसका मतलब 2 यूनिट कितने से कर रही है, वो 12,000 रुपये बचा रही है 2 यूनिट में। यानी कि 1 यूनिट में कितना होगा, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12,000 को तो कितना बचेगा 1 यूनिट का, 6,000 रुपये। तो 1 यूनिट मेरे भाई 6,000 रुपये आ गई है। तो हमें उनका पहला खर्चा निकालना कंपनी का कितना था, पहले यूनिट कितनी थी, 4 थी, अब 12। ठीक है, तो 12 की गुणा कितना हो जाएगा, 12×72। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 मित्र 45,000 की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 हिस्सा लेता है और जो बाकी के 2 है वो अन्य राशि को आपस में बराबर बांट लेते हैं। तो एक मित्र द्वारा ली गई राशि का अन्य 2 मित्रों द्वारा ली गई राशि से अनुपात बताना है कितना होगा। देखो एक मित्र ने कितना हिस्सा ले रखा है भाई, 1/4 हिस्सा वो ले रहा है। ठीक है, तो एक मित्र का तो 1/4 हो गया, तो बाकी के 2 मित्रों ने कितना हिस्सा लिया होगा भाई, एक में से 1/4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के 2 मित्रों का इतना हिस्सा है, तो इन दोनों का रेशियो तो निकालना था हमें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:3। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या और असफल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि 5 और उपस्थित हुए तो असफलताओं की संख्या पहले की तुलना में 2 कम हो गई। तो उत्तीर्ण होने वाला और असफलताओं का अनुपात 22:3 अब हो गया प्रेजेंट में। तो परीक्षा में उपस्थित होने वालों की संख्या बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। देखो भाई पहले रेशियो कितना दे रखा है, 25:4 दिया हुआ है। उसके बाद कितना हो गया, 22:3 हो गया। तो इसमें से क्या हो रहा है, जो फेल है वो 2 कम हो गए।
तो जो दो फेल हुए वे किस साइड में गए, यानी कि पास हो गए ना। जो फेल हुए, फेल होने के दो कम हुए तो वे क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। और 5 और उसमें ऐड किए गए, यानी कि 5 और 2 7, यानी कि 7 उसमें और टोटल ऐड हो गए। ठीक है, पास होने के रेशियो में। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 22 चौक 88 होते हैं, 25 से 75 होते हैं। 88 में से 75 गए तो मेरे भाई 13 यूनिट बच जाएगी। अब 13 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 7 या 21, 22 दूनी 44। तो 21 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर आ गई है। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, 25:4 में थे में, यानी कि 25 और 4 कितने हो गए, 29। तो 29 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 145 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, और जो खरगोश है वो कुत्ते की 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। तो उसकी गति बतानी है कितनी, मतलब उनकी गति का अनुपात निकालना है यहाँ पे कितना होगा। देखो यहाँ पे एक क्या है, डॉग है, और एक क्या है यहाँ पे, रैबिट है। तो डॉग क्या कर रहा है, कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, मतलब वो 6 छलांग लगा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और रैबिट क्या कर रहा है, कुत्ते की हर 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, मतलब खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है, 6 छलांग लगा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। अब आपको इनकी सीधी मल्टीप्लाई करनी है, और कितना आ जाएगा, 36 बत्ते 35 आ जाएगा, और यही उनकी गति का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगातार 2 वर्षों में आय का अनुपात क्रम से 2:3 है, यदि उनके व्यय का अनुपात 5:9 है, तो दूसरे वर्ष की आय 45,000 दे रखी है, पहले वर्ष का व्यय 25,000 दे रखा है, तो दोनों वर्षों में मिलाकर उसकी बचत बतानी है कितनी होगी। देखो भाई यहाँ पे पहले 2 वर्षों का उनकी जो आय है वो कितनी है, 2:3 है। उसके बाद उनका जो व्यय है वो कितना है, 5:9 है। ठीक है। मुझे बचत बतानी है दोनों साल में। मैं एक साल को यहाँ पे बचत को इसको यहाँ पे जीरो करूंगा। देखो कैसे जीरो करूंगा, अगर मैं उसकी आय का जो रेशियो है उसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 9 और 9 बन जाएगा। इसका मतलब दूसरे साल में उसकी कुछ भी यहाँ पे बचत नहीं होगी, जितनी उसकी आय थी उतना ही यहाँ पे उसका खर्चा हो गया। तो इसका मतलब ऊपर रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6:9। तो भाई जब ये 6:9 बन गया तो इसका मतलब ये है कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट ही उसकी टोटल क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी दोनों साल की। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो एक्सपेंडिचर है उसका पहले साल का कितना है, 5 यूनिट है। पहले साल के अकॉर्डिंग उसका 25,000 हो रहा है खर्चा। ठीक है। तो 25,000 यानी कि 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5,000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का कितना आ गया, 5,000 आ गया, और यही उसकी दोनों साल की बचत होगी। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में हैं। यदि 16 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 16 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है कितना होगा। देखो भाई पहले रेशियो कितना है, 6:7 है। उसके बाद दूसरा रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। कब, जब हमने पहली संख्या में भी 16 को जोड़ा और दूसरी संख्या से 16 को घटाया। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, पहले ही जो उनका रेशियो दे रखा है 7 दूनी 14 और 6 एकम 6। तो 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 8 यूनिट बच गए। जो 8 यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। तो 32 और 16 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो 8 छिंग 48 यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। अब ये देखो जो 1 यूनिट है यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है ऊपर संख्या में जो उनका रेशियो दे रखा है। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस भी 1 यूनिट होगा। तो ऑप्शन 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।